हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट आर द रिजिम्स ऑफ द मार्केट। रिजिम्स मतलब जो बाजार के मोमेंटम्स है, डायरेक्शंस है, वो क्या है। ओके, सो पहले अगर आप देखोगे तो डायरेक्शनल रिजिम्स है, उसका मतलब क्या है, बुलिश। सो पहला जो आता है बुलिश, बुलिश का मतलब क्या है, बुल इज एन इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज एंड बेस्ड ऑन दिस हाइपोथेसिस, राइट। सो जनरली अगर मैं इसमें देखूंगा तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो बुलिश जाएगा, मतलब बाजार 1000 पे है तो वो 1100 जा सकता है, 1200 जा सकता है, 1300 जा सकता है, ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। He sometimes buys the underlying Nifty and FNO stock in hopes to reselling it later for a profit। मतलब अगर सपोज मैं निफ्टी बाय कर रहा हूं या फिर निफ्टी का ऑप्शन बाय कर रहा हूं या फिर स्टॉक ऑप्शन बाय कर रहा हूं जो करंटली ट्रेड कर रहा है सपोज 10,000 पे, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं मैं 10,000 पे बाय करूंगा और जाके बेचूंगा 11,000 पे, तो 1000 का जो बेनिफिट रहेगा वो मुझे मिलेगा। ओके, मतलब मैं खरीद रहा हूं और अगर बड़ा मोमेंटम आता है ऊपर की तरफ तो मुझे एक मोमेंटम मिलेगा। सो अ मार्केट दैट इज इन अ बुल ट्रेंड इन विच इज वन इन विच प्राइस आर जनरली एक्सपेक्टेड टू राइज। मतलब वही अगर मैं एंटिसिपेट करूं ऊपर की तरफ, द बुल ट्रेंड इन द अंडरलाइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हायर टॉप्स एंड द हायर बॉटम्स इन द प्राइस एक्शन। तो जनरली प्राइस एक्शन मोमेंटम, जैसे मैंने बताया कि 10,000 पे है एंड 11,000 पे जा रहा है, तो वो प्राइस एक्शन के बेस पे 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम है, तो वो मुझे कहीं पे तो मिलेगा। Second is what? A bearish। bearish में क्या? bear is an investor who is pessimistic of the market and expect the downtrend in the nifty। मतलब जहां पे मैं देख रहा हूं कि बाजार जितना नीचे गिरे, 1000 पे है, 10,000 पे है, तो वहां से अगर बाजार नीचे गिरेगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये चीज आपको फिगर आउट करने में हेल्प करेगा बेरिश ट्रेंड, कि मैं जनरली तभी जाके बेरिश ट्रेंड बनाऊंगा। फिर आता है नॉन डायरेक्शनल रिजिम। तो नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या? पहला आता है ऑस्किलेटिंग। ऑस्किलेटिंग को मैं सिंपली कहूंगा कि साइडवेज, बाजार एक रेंज में घूमेगा। रेंज में घूमेगा मतलब सपोज लाइक अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आपको ये बताने जाऊँ ड्रॉ करके, सपोज यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो बाजार एक ही रेंज में घूम रहा है ऐसे। ओके, इसका मतलब है ऑस्किलेटिंग। इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ कंसोलिडेशन भी। दोनों का एक ही मतलब आता है कि बाजार अगर एक रेंज में घूमेगा तो उसमें भी मैं ट्रेड बना सकता हूं। दीज आर द रिजिम आल्सो। फिर आता है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि बाजार शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड में बहुत बढ़िया मोमेंटम देगा, मतलब वो बुलिश भी जा सकता है, बेरिश भी जा सकता है। तो वोलेटिलिटी का एक कंसेप्ट है जो आगे हम लोग आके देखने वाले हैं, लेकिन इतना याद रखो कि जब भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है तभी बाजार डायरेक्शन जो रहता है वो शॉर्ट टर्म पे बहुत ज्यादा लेता है, कि कभी भी ऊपर जाएगा कभी भी नीचे जाएगा, राइट। तो वो डायरेक्शन हम लोग उस पर भी ट्रेड बना सकते हैं बेस्ड ऑन दी वोलेटाइल मार्केट। ओके, अगर इसके बारे में और इन डिटेल जाने तो नीचे सारी चीजें लिख के रखी हुई है, प्लीज एक बार वो भी गो थ्रू कीजिएगा। लेकिन सिंप्लीफाइड वर्ड में अगर मैं बताने जाऊँ तो बाजार के 4 रिजिम्स है। कौन से? 1 बुलिश, बेरिश, ऑस्किलेट एंड वोलेटाइल। इधर वेज भी जनरली हम लोग इसमें ही लेंगे कि बाजार मोमेंटम नहीं बताएगा कि कहां पे जाएगा, ऊपर या फिर नीचे, लेकिन दैट कम्स अंडर द इधर वेज एज वेल, तो वो भी आप एक देख सकते हो। ओके, सो अगर इन डिटेल जानना है तो प्लीज रीड इट, सारी चीजें लिख के नीचे लिखी हुई है, तो वो भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।